अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। हैदराबाद और करीमनगर में ईडी और आईटी के ग्रेनाइट कंपनियों पर छापे, माली बेकायदगियों के इल्जाम पर की गई कार्रवाई। टीआरएस सरकार ने असेंबली की खरीदी की कोशिश मामले की जांच में पेशरफ, मोइनाबाद पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस मुकर्रर, सदर मरमू ने राष्ट्रपति भवन में ओहदे और राजदारी का दिलाया हलफ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी बेंगलुरु हवाई अड्डे के नए टर्मिनल 2 का इफ्तिताह करेंगे। हवाई अड्डे की सालाना 5 से 6 करोड़ मुसाफिरों की हो जाएगी गुंजाइश। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौज हमेशा पूरी तरह तैयार। फौज के आला कमांडरों की कॉन्फ्रेंस से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। रूस से तेल खरीदना हमारे फायदे का सौदा, रूसी वजीर खारजा से मुलाकात के बाद वजीर खारजा एस जयशंकर का खिताब। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने हल्के असम्बली सनत नगर का दौरा करके 1 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने बेगमपेट ब्राह्मणवाड़ी में 52 लाख की लागत से तामीर की जाने वाली वीडीसी सीसी रोड और 33 लाख से गुजराती स्कूल के पास वीडीसी सी रोड और 16.80 लाख की लागत से मंजू थिएटर साई बाबा टेम्पल के पास वीडीसीसी रोड के तामीरी काम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर महकमे के जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, ई सुदर्शन, वाटर वर्क्स जीएम रमना रेड्डी, कॉर्पोरेटर महेश्वरी श्रीहरि, डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ, साबिक कॉर्पोरेटर किशोर, नायब सदर शेखर मुदिराज, यूथ सदर कार्तिक के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। డెవలప్మెంట్లో ఒక మోడల్గా ముందుకెళ్తుంది. మీకు అందరికీ తెలుసు. ఎక్కడ చూసినా కానీ డ్రైనేజ్ కానీ, స్టామ్ వాటర్ కానీ, సిమెంట్ రోడ్లు కానీ, స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్. ఒకప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణవాడికి వస్తే పరిస్థితులు ఎట్లుంటుండో మీకు అందరికీ తెలుసు. అవన్నీ ఓవర్కమ్ కావడానికి మరి కేటీఆర్ గారు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ అని తీసుకోవడం, ఆ వర్క్ కూడా స్పీడప్ అవుతుంది. మీరు రసూల్పుర చూసారు. ఏదైతే మీకు అన్నానగర్ కానీ లేకపోతే ఈ కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో ఎప్పుడో 50 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నటువంటి దీర్ఘకాలికమైన సమస్య. ఇప్పుడు ఇది కూడా మీకు ఎప్పుడు చూసినా కానీ రెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇదంతా మునిగిపోవడం, చాలా రకాలుగా ఇబ్బంది పడుతుంది. ప్రజలకు కూడా చాలా ఇబ్బందులు అవుతుండే. బట్ అవన్నీ ఓవర్కమ్ కావడానికి ఒక పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తున్నాం. తప్పకుండా
हैदराबाद शहर के अमीरपेट में वाक़े गुरुद्वारा में मंगल को श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 553वें जन्मदिन भागेंद्र सिंह गुरुद्वारा कमेटी सदर की निगरानी में मनाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत करके दुआ की। इस दौरान सदर गुरुद्वारा कमेटी भागेंद्र सिंह ने गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की शालपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर अमीरपेट कॉरपोरेटर सरला सरदार केवल सिंह, श्याम सुंदर गौड़, श्री सलम गौड़ के अलावा दीगर मौजूद थे। बाद अज़ां बंडारू दत्तात्रेय ने मीडिया से खिताब भी किया। సిక్కు మత స్థాపకులు గురునానక్ గారి జయంతి సందర్భంగా నేను దేశ ప్రజలకు, ప్రత్యేకంగా తెలుగు ప్రజలకు, సిక్కు మతస్థులకు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. వాళ్ళందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. గురునానక్ గారు ఆయన సిక్కు మతాన్ని స్థాపించి ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావాలు, కులము, ఉచ్చనీచమైనటువంటి భావాలు లేకుండా, అస్పృశ్యత అనేటువంటి దానికి కూడా ఏ రకమైనటువంటి తావు లేకుండా సమసమాధాన నిర్మాణం చేయాలని సిక్కు మతాన్ని స్థాపించారు. ఆధ్యాత్మిక విలువలు, నైతిక విలువలు, అదేవిధంగా అనేకమైనటువంటి భిన్నమైనటువంటి అభిప్రాయాలు ఉన్న నిర్గుణమైనటువంటి భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించవచ్చని, ఏ రకమైనటువంటి ఒత్తిళ్లకు గురి కాకుండా సమాజ సేవకు అంకితం కావాలని గురునానక్ గారు ప్రబోధించారు. కాబట్టి నేడు इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी और आईटी के ओहदेदारों ने हैदराबाद करीमनगर जिले में मुख्तलिफ ग्रेनाइट की कंपनीज पर छापे मारे और ये छापे माली बेकायदगियों के इल्जामात पर मारे गए हैं। इत्तलात के मुताबिक 30 टीमों ने आज सुबह 8 बजे से छापों का आगाज किया। एक सियासी लीडर की निगरानी में मुबैना तौर पर ग्रेनाइट की कानकनी किए जाने की शिकायत मिलने के बाद हैदराबाद के हैदरगुड़ा और सोमाजीगुड़ा के अलावा करीमनगर जिले में ये कार्रवाई की गई। इस कानकनी में ताजरीन की जानिब से फीमा के कवानीन की खिलाफ वर्जी के इत्तला के बाद ये छापे मारे गए। मोइनाबाद पुलिस ने रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने के मामले की जांच शुरू कर दी है। गुज़िश्ता रोज रियासती हाई कोर्ट की जानिब से जांच पर रोक हटाए जाने के बाद ये पुलिस ने जांच में पेशरफ्त शुरू की। बीजेपी ने इस मामले पर हाई कोर्ट से रुजू होते हुए इस मामले की सीबीआई या फिर खुसूसी जांच टीम के जरिए जांच करवाने की ख्वाहिश की थी। गुज़िश्ता माह 3 मुलज़िमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया था और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलसिलावार वीडियोस दिखाते हुए बीजेपी पर उनकी पार्टी के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया था। जबकि दूसरी तरफ जाफरानी जमात ने इस मामले पर उद्यम ज़ाहिर करते हुए इस पूरे मामले को टीआरएस के खेल से ताबीर किया था। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर हैदरगुड़ा के जनाप्रिया अपार्टमेंट के एक फ्लैट में बड़े पैमाने पर आग लग गई। आज सुबह की अवलिन सातों में पेश आए इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता माली नुकसान ज़रूर हुआ है। मुकामी अफराद ने बताया कि पहले आग एक फ्लैट में लगी जो आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली गई। आग के साथ कसीफ धुआं भी नज़र आ रहा था। इस वाक़े के साथ ही दीगर फ्लैट्स में रहने वाले जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई। 2 फायर इंजन्स ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। इस वाक़े के वक्त फ्लैट में कोई नहीं था। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस वाक़े में माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा होने का तखमीना लगाया जा रहा है। जिले मुल्क में हार्डवेयर के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई, जिसके नतीजे में गोदाम में मौजूद सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े की वजह मालूम ना हो सकी। आग के साथ कसीफ धुआं भी नजर आ रहा था। गोदाम के मालिक ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े में माली नुकसान हुआ है। इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं।
यादाद्री भोंगीर जिले में ट्रेन की पटरियों पर एक शख्स और खातून की लाशें पाई गई। यह वाकया जिले के बाहुपेट की रेल की पटरियों पर पेश आया। मुकामी अफराद ने सबसे पहले इन दोनों की लाशों को आज सुबह देखा और पुलिस को चौकस किया। बताया जाता है कि इन दोनों का ताल्लुक बसवापुर गांव से है। इत्तला के साथ ही रेलवे पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रेलवे पुलिस उनकी शिनाख्त का काम कर रही है और यह पता चलाने की कोशिश कर रही है कि इस इंतहाई इक़दाम की वजह क्या है। शहर हैदराबाद के अमीरपेट इलाके में एक नौजवान बंदूक के साथ हलचल मचा दी। यह वाकया अमीरपेट के बिग बाजार के करीब पेश आया। इत्तला के साथ ही पंजागुट्टा पुलिस वहां पहुंच गई और उस नौजवान को हिरासत में ले लिया, जिसकी शिनाख्त साई कुमार के तौर पर की गई है। मुकामी अफराद ने बताया कि यह नौजवान बंदूक से सड़क पर गुजरने वाले अफराद और मोटर सवारों को धमका रहा था, जिसकी इत्तला मुकामी अफराद ने पुलिस को दी। पुलिस ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया और वहां पहुंचकर उसको हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने उसके पास से 6 गोलियां भी जब्त कर ली। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है ताकि ये मालूम हो सके कि इसके पास बंदूक कहां से आई है। आंध्र प्रदेश के जिले मशरकी गोदावरी के राजमंद्री के करीब एक माल बरदार ट्रेन पटरियों से उतर गई। अहदेदारों के मुताबिक ये ट्रेन विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा जा रही थी कि बालाजी पेट के करीब ये वाकया पेश आया। इस बात की इत्तला के साथ ही रेलवेज के अहदेदार वहां पहुंच गए, जिन्होंने सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायजा लिया। इस वाकये के सबब इस रूट पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। काकीनाडा लिंगमपल्ली ट्रेन इस वाकये के सबब अत्तीहली रेलवे स्टेशन पर रुक गई, जिससे मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेलवे के अहदेदारों ने कहा कि रेलिंग से बोगी को हटाने के इकदाम किए जा रहे हैं। रेलवे के अहदेदारों के मुताबिक यह वाकया कल शब तकरीबन 3 बजे पेश आया, जिसके सबब 9 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया और 2 ट्रेनें जुज़वी तौर पर मनसूख की गई हैं। विजयवाड़ा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम विजयवाड़ा, गुंटूर विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम गुंटूर, विजयवाड़ा गुंटूर और गुंटूर विजयवाड़ा और काकीनाडा पोर्ट विजयवाड़ा ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। रेलवे हुकाम ने काकीनाडा पोर्ट विजयवाड़ा ट्रेन, जो कि काकीनाडा और विजयवाड़ा के दरमियान चलाई जाती है, उसके साथ साथ विजयवाड़ा राजमंद्री चलाई जाने वाली ट्रेन को भी जुज़वी तौर पर मनसूख करने का ऐलान किया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बुध को हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सीनियर जज को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ दिलाया। 17 अक्टूबर को सदर मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 11 नवंबर 1959 को पैदा हुए। वो 10 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे के लिए मुकर्ररा 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित ने 11 अक्टूबर को मरकजी हुकूमत से जस्टिस चंद्रचूड़ को अपना जानशीन बनाने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के मुताबिक आम हालात में सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने की रिवायत रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ इस सिलसिले में जस्टिस ललित के बाद आते हैं। जस्टिस ललित ने 27 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान के 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया है। वो चीफ जस्टिस के तौर पर 74 दिन की मुख्तसर मुद्दत मुलाजिमत के बाद 8 नवंबर 2022 को 65 साल की उम्र में रिटायर हुए। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के वालिद जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ सबसे तवील मुद्दत तक तकरीबन 7 साल और 4 माह तक हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस रहे। जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक चीफ जस्टिस रहे। तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा दीगर अहम शख्सियात मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमा को बेंगलोर में केम्पेगौड़ा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद हवाई अड्डे की गुंजाइश दुगनी से ज्यादा हो जाएगी। तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले टर्मिनल 2 के इफ्तिताह के साथ ही जेपेक और इमिग्रेशन काउंटर्स की तादाद दुगनी हो जाएगी। इससे हवाई अड्डे की सालाना गुंजाइश 5 से 6 करोड़ मुसाफिरों की हो जाएगी, जो इस वक्त तकरीबन 2.5 करोड़ मुसाफिर सालाना है। टर्मिनल 2 का डिज़ाइन सिटी ऑफ गॉड्स बेंगलोर के लिए वक्फ किया जाएगा और मुसाफिरों को बागीचे में चहलकदमी जैसा तजुर्बा होगा। मुसाफिरों को 10,000 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा की सरसब्ज व शादाब दीवारों, हैंगिंग गार्डन और आउटडोर गार्डन के दरमियान चलने का एहसास होगा। ये बागात देसी टेक्नोलॉजी से तामीर किए जाएंगे।
केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा कैंपस 100% काबिल तजदीद तवानाई इस्तेमाल करता है और टर्मिनल 2 भी इसी उसूल पर डिजाइन किया गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि फौज को किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए और उसके लिए ऑपरेशनल तैयारियों को हर वक्त सख्त और चौकन्ना रखने की जरूरत है। राजनाथ सिंह ने बुध को यहां फौज के आला कमांडर्स की एक खुसूसी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सरहदों की हिफाजत, दहशतगर्दी से निपटने और जरूरत पड़ने पर इंतजामिया की मदद करने में अफवाज के किरदार की तारीफ करते हुए उन्होंने जोर दिया कि मुल्क की 1 अरब से जायद आबादी का फौज पर मुकम्मल एतमाद है और फौज मुल्क का सबसे काबिल एतमाद इदारा है। उन्होंने कहा कि मुझे फौज और उसकी क़यादत पर पूरा भरोसा है। फौज की आला सतह की ऑपरेशनल तैयारियों और सलाहियतों को सराहते हुए वजीर दिफा ने कहा कि यह इत्मीनान और खुशी की बात है कि फौज सनती दुनिया के साथ मिलकर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी तैयार करने की कोशिशें तेज कर रही है। इससे खुद इन्हिसारी के साथ देसी बनाने से फौजी जदीदियत को तक़वियत मिलेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि फौज मुल्क की सलामती और कौमी खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि बदलते हुए हालात के पेश नज़र हमें किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा और उसके लिए हमेशा मजबूत ऑपरेशनल तैयारी रखना बहुत ज़रूरी है। आला फौजी कमांडर्स की 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस पीर के रोज़ शुरू हुई, जिसमें मशरक़ी लद्दाख में चीन के साथ फौजी तातुल समेत मुख्तलिफ सिक्योरिटी चैलेंजेस और उनसे निपटने की हिकमत अमली पर तफसील से तबादला ख्याल किया जा रहा है। मुस्तक़बिल की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए फ़ौज को मजबूत और मज़ीद काबिल बनाने के हवाले से भी गहरा तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनखड़ ने रियासत उत्तराखंड की खुशहाली और तरक्की की खुशी का इजहार करते हुए उसे देवभूमि बताया है। बुध को उत्तराखंड रियासत के यौम तासीस के मौके पर यहाँ जारी एक पैगाम में धनखड़ ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड अपने रूहानी विरसे, कुदरती खूबसूरती और जंगली हयात के तनू के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड रियासत के यौम तासीस पर रियासत के लोगों को नेक ख्वाहिशात। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि रियासत उत्तराखंड और उसके लोगों की खुशहाली और तरक्की के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। उत्तराखंड में मंगल की देर रात ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर उसकी शिद्दत 6.3 थी। उससे उत्तराखंड के लोगों में खौफ व हरास फैल गया। कुमाऊन में फिलहाल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। ज़लज़ले के झटके ठीक 1:57 पर महसूस किए गए। लोग उस वक्त गहरी नींद में सोए हुए थे। अचानक ज़मीन में एक ज़ोरदार हलचल मच गई। ज़मीन चंद सेकंड के लिए हिल गई। लोग खुली जगहों की तरफ भागे। ज़लज़ले का मरकज़ हिंद नेपाल सरहद पर बताया जा रहा है। साथ ही उसकी गहराई सतह ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे रही। ज़लज़ले का मरकज़ नेपाल की सरहद पर होने की वजह से उसके असरात चीन और हिंदुस्तान में महसूस किए गए हैं। फिलहाल उत्तराखंड की नेपाल सरहद से मुतसिल पथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर अजला में किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इन अजला में डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स फाल हो गए हैं। राजस्थान में भीलवाड़ा कोटा सड़क पर त्रिवेणी के करीब बजरी से भरे ट्रेलर और बोलेरो के दरमियान टक्कर में एक बोलेरो के उलट जाने से एक नौजवान की मौत और 2 दीगर जख्मी हो गए। मंडलगढ़ पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मनोज जाट ने आज बताया कि मंडलगढ़ से भीलवाड़ा की तरफ जा रही बोलेरो और सामने से आने वाली ट्रेलर में मंगल की रात त्रिवेणी इलाके में नागौरी पेट्रोल पंप के करीब टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो उलट गई, जबकि ट्रेलर हाईवे से नीचे उतर गया। बोलेरो में 3 अफराद सवार थे जो अंदर फंस गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मियों को बोलेरो से निकालकर मंडलगढ़ हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में एक नौजवान की मौत हो गई। दोनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जाट ने बताया कि मरने वाले और जख्मी अफराद का ताल्लुक क्रेड़ा थाना सर्कल से बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के मंगकोट इलाके में एक फौजी जवान अपनी ही राइफल से अचानक चलने वाली गोली से जाँ बहक हो गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि पूंछ के मंगकोट इलाके में राष्ट्रीय राइफल से ताल्लुक़ रखने वाला एक फौजी जवान अपनी ही बंदूक से अचानक चलने वाली गोली से शदीद जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा जवान को इलाज व मुआलजे के लिए फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। उनका कहना था कि वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है।
जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड को बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ताहम वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल हस्ब मामूल जारी है। ट्रैफिक जराये ने बताया कि तारीखी मुगल रोड को मंगल की दोपहर को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोला गया था, लेकिन पीर की गली पर ताज़ा बर्फबारी के बायस उसको बुध के रोज एक बार फिर बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये रोड इतवार के रोज कई मुकामात जैसे पीर की गली, मंसर महरे और पोशा पर बर्फबारी के वजह से बंद कर दिया गया था। उनका कहना था कि सोनामर्ग के इर्द गिर्द बर्फबारी होने की वजह से श्रीनगर सोनामर्ग गमरी रोड को भी ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि मुतालिका हुकाम ने लोगों से ताकीद की है कि वो श्रीनगर कौमी शाहराह, मुगल रोड वगैरह पर सफ़र करने से कबल मुतालिका हुकाम से राब्ता करें। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मॉस्को से तेल खरीदना हिंदुस्तान के लिए फ़ायदेमंद है और वो उसे जारी रखना चाहेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने यह बात रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव के साथ दो तरफ़ा बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस से तेल की दरामद से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कही। वज़ीर ख़ारजा ने तवानाई के बाजार पर दबाव के बारे में बात करते हुए कहा कि तेल और गैस के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सारिफ के तौर पर बगैर किसी आला सतह की आमदनी के एक सारिफ की हैसियत से हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि उसको यकीनी बनाया जाए कि हिंदुस्तानी सारिफिन के पास बैनुल-अक़वामी मंडियों में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद शराइत तक सबसे अच्छी रसाई हो। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में काफ़ी ईमानदारी से कहा जाए तो हिंदुस्तान और रूस के ताल्लुकात ने हमारे फ़ायदे के लिए काम किया है, लिहाजा अगर ये मेरे फ़ायदे के लिए काम करता है तो मैं उसे जारी रखना चाहता हूं। जबकि हिंदुस्तान ने यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत और सिफारतकारी की तरफ वापसी की वकालत करते हुए अपना मौक़िफ़ बरकरार रखा। रूसी वज़ीर ख़ारजा लावरोव ने कहा कि हिंदुस्तान और रूस तारीख़ी रिश्तों से मुत्तहिद हैं, जिनकी ख़ुसूसियत बाहमी एहतराम, खुद मुख्तारी, जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल, उतार चढ़ाव के खिलाफ मुज़ाहमत की ख़ुसूसियत है। लावरोव ने दो तरफ़ा तिजारत की मुस्बित हरकत पजीरी का खैर मकदम किया और कहा कि दोनों ममालिक जल्द ही $30 बिलियन का सालाना तिजारती कारोबार हासिल कर लेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सितंबर 2022 तक पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में तिजारती टर्नओवर में 133% इजाफा हुआ है, जो तकरीबन 17 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। हमें यकीन है कि सालाना तिजारत बढ़ाने का हदफ रूस और हिंदुस्तान के रहनुमा ने तय किया है और $30 बिलियन का कारोबार जल्द ही हासिल किया जाएगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इंडोनेशिया के बाली में मुनाकिद होने वाले G20 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। यह इत्तला यूक्रेन की सरकारी एजेंसी सोसपेलने ने बुध को सदारती तर्जुमान सरगेई नेकोरोव के हवाले से दी है। नेकोफोरोव ने मंगल के रोज कहा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यकीनी तौर पर G20 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इस बात का कवी इम्कान है कि सदर ज़ेलेंस्की ऑनलाइन फॉर्मेट में सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। 15 से 16 नवंबर तक बाली, इंडोनेशिया में मुनाकिद होने वाले 17वीं G20 सरबराही इजलास का मरकजी मौजू रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्ग होगा। बुध की सुबह मगरिबी नेपाल में 6.6 शिद्दत के ज़लज़ले में कम से कम 6 अफराद की मौत और 5 जख्मी हो गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक निस्फ शब के बाद 2:12 पर 6.6 की शिद्दत का ज़लज़ला आया और उसका मरकज़ खापताद नेशनल पार्क था। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक डोटी के जिलाई पुलिस दफ्तर में कायम मुकाम चीफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भ्योला भट्टा ने बताया कि पूरी चौकी देही म्यूनसिपलिटी के गायरा गांव के रिहायशी 6 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें एक 8 साला लड़का, एक 13 साला लड़की और 2 14 साला लड़कियां, 40 साला और एक 40 साला खातून और एक 50 साला मर्द शामिल हैं। भट्टा ने कहा कि ये तमाम मुतासरीन ज़लज़ले के दौरान तबाह होने वाले मकान के मलबे तले दब जाने की वजह से हलाक हुए हैं। काठमांडू पोस्ट ने इतला दी है कि काठमांडू और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में हल्के झटके महसूस किए गए हैं और ज़लज़ले से ज़िले में दर्जनों दीगर घरों को भी नुकसान पहुंचा है। उनके मुताबिक 5 जख्मियों को इलाज के लिए मुकामी हॉस्पिटल ले जाया गया। हिंदुस्तान के दिल्ली, NCR और गाजियाबाद और गुरुग्राम के मुल्हका इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए।
नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म शेर बहादुर देवबा ने मगरबी नेपाल में पेश आए ज़लज़ले में मरने वालों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ज़लज़ले में हलाक होने वालों के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार, जिसका मरकज़ मगरिब के इलाके खापताद में था। साथ ही मैंने मुतालिका इदारों को हिदायत की है कि वो मुतासरा इलाकों में राहत और ज़ख्मियों और मुतासरीन के फौरी और मुनासिब इलाज के इंतजाम कर लें। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने हल्के असम्बली सनत नगर का किया दौरा। 1 करोड़ लागत से तामीर किए जाने वाले तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। हैदराबाद और करीमनगर में ईडी और आईडी के ग्रेनाइट कंपनियों पर छापे, माली बेकायदगियों के इल्जामात पर की गई कार्रवाई। टीआरएस सरकार ने असेंबली की खरीदी की कोशिश मामले की जांच में पेशरफ। मोइनाबाद पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज। जस्टिस DY चंद्रचूड़ हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर मरमू ने राष्ट्रपति भवन में ओहदे और राजदारी का दिलाया हलफ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी बेंगलुरु हवाई अड्डे के नए टर्मिनल 2 का इफ्तिताह करेंगे। हवाई अड्डे की सालाना 5 से 6 करोड़ मुसाफिरों की हो जाएगी गुंजाइश। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौज हमेशा पूरी तरह तैयार। फौज के आला कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। रूस से तेल खरीदना हमारे फायदे का सौदा। रूसी वजीर खारजा से मुलाकात के बाद वजीर खारजा S जयशंकर का खिताब। इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।